वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 7 दिनों का कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया है जवाब दाखिल करने का। तब तक वक्फ बिल जो है उसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। इसका मतलब साफ साफ है कि कलेक्टर कोई आदेश नहीं निकाल सकते हैं, किसी गैर मुस्लिम की बोर्ड में एंट्री नहीं होगी और संपत्ति से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, क्या मानना है आपको जब से ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है? सर, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया इस काले कानून के लिए। सर, हम पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं वक्फ बिल को। सर, इसमें हमारा हित ही नहीं है। इसमें जो है हमारी प्रॉपर्टी और जो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती है, इसमें जो प्रावधान करे गए हैं वो हमारे पक्ष के नहीं है। सर, बीजेपी की तरफ से यानी सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमान जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हर किसी को ये आने वाले समय में बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। लोग अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आने वाले समय में उन लोगों को न्याय मिलेगा जिन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है। सर, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट अगर मुसलमानों को इतने ही समझती तो एक सांसद क्यों नहीं बना दिया आज तक, एक विधायक क्यों नहीं बना दिया आज तक लोकसभा के अंदर बीजेपी का एक सांसद नहीं है, एक मंत्री नहीं है। जो शाहनवाज हुसैन साहब थे वो भी आज बाहर हैं। अगर इतना ही चाहते हैं तो कम से कम कुछ संसद बना के तो पहले पहुंचाएं। सरकार कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को हक मिलेगा, वो सही है। अगर सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जो आवाज़ है वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पहले सांसद या विधानसभा के अंदर विधायक बना के रखिए, तो हम जाने कि आप हमारे हितैषी हैं। हम ये देख रहे हैं अभी सर कि पूरी तरह से जो गवर्नमेंट है वो हमारे ना सांसद को कोई ना टिकट दे रही है ना विधायक को दे रही है। सर, आप मानते हैं कि मौजूदा सरकार जो है पक्षपात कर रही है क्या? सर, पक्षपात तो अभी आपको बोलने की जरूरत तो है नहीं, ये क्लियर दिख रहा है। अगर मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट कैसे आप कह सकते हैं कि पक्षपात? सर, तो एक भी आप बता दीजिए, एक भी सांसद हो। आज इतनी 500 से प्लस सांसद है इंडिया के अंदर, उसमें एक भी बता दीजिए कि अगर कोई मुस्लिम समाज से खड़ा हो, या एक आध कोई मंत्री बता दीजिए। ये इतिहास का पहले ऐसा जो चल रहा है कि इसमें कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है, ना मुस्लिम सांसद है, एक रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 7 दिनों में केंद्र सरकार को जो याचिका लगी थी उस पर ये जवाब दाखिल करना है, तब तक वक्फ बोर्ड से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी संज्ञान लिया और जो जज हजरात हैं उनका हम बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी जो 3 फैसलों के ऊपर अभी उन्होंने जो अपना वो रखा है, जो स्टे दिन दिया 5 तारीख लोकसभा, राज्यसभा, जी राष्ट्रपति। सर, देखिए उसके ऊपर पहले काउंटिंग भी हुई थी, उसमें करोड़ों लोगों ने वोट भी करा था। वो सब जब मानते हैं, जेपीसी ने उस चीज़ को माना नहीं, विपक्ष की आवाज़ को सुना नहीं जेपीसी ने। राष्ट्रपति की तो मोहर लग गई। जी सर, वो तो लगना ही है। राष्ट्रपति जी बिना उधर किधर कहीं नहीं जाएंगे, राष्ट्रपति जी तो मैंने लगाना ही है मोहर, उसमें कोई शक नहीं है। सर, सरकार तो कह रही है कि अब तो मानना ही पड़ेगा, अब तो हो गया है। सुप्रीम कोर्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा बिलीव है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए आगे के लिए मदद करे। ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहेगी, जो कुछ सुप्रीम का निर्णय होगा, सुप्रीम निर्णय होगा, वो मंजूर है? वो मंजूर है, सब कोई मान्य है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान की न्यायालयिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट। वो जो फैसला करेगी हमें मंजूर है। मंजूर है भाईजान, मंजूर है? मंजूर है। वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ बिल का विरोध ये कर रहे हैं कि इसमें मुसलमानों का जो अधिकार है वो सब उसका शोषण हो रहा है। आज हमारे बुज़ुर्गों ने ये सारी ज़मीनें छोड़ के गई थी इसलिए कि हमारे गरीब तबके के लिए, और आज भी हमारे यहाँ पर ये निज़ाम बना हुआ है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसको बहुत कम किराए के ऊपर लोगों को रहने के लिए सुविधा दी जाती है। उसमें मदारिस और मदरसे चलते हैं, उसमें स्कूल वगैरह चलते हैं। उसमें आज हमारे यहाँ जबलपुर में एक बहुत बड़ी वक्फ की कॉलोनी है जिसमें बहुत गरीब लोग बसे हुए हैं। तो ये सारी सुविधाएं जब गवर्नमेंट के पास में जाएंगी तो सारे नियम चेंज हो जाएंगे उसमें। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए दे के गए थे प्रॉपर्टी, उसका सब नाश हो जाएगा। सरकार तो कह रही है कि आपको आपके हितों को ध्यान में रख के लाया गया है ये अधिनियम है। सरकार ने तो ये भी लाई थी कि मुस्लिम 3 तलाक वाले भी मैटर पे भी लाई थी। आज जितनी महिलाएं हैं सीधे उसका नुकसान ये हुआ कि पहले हमारा शरई अदालत में मसला हल हो जाया करता था, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। अब आज सीधे महिला झगड़ा होता है तो सीधे जाकर के बैठ जाती है और थाने में जाके उसके आदमी के हिसाब से कंप्लेंट कर देती है। तो ये कहाँ से शोषण हुआ, कहाँ से मतलब हमारा हित में हुआ? इसी तरह से अभी बताने के लिए तो लॉलीपॉप दे रहे हैं ये, लेकिन आगे चल करके यही होगा कि सारे उस पर पूरा तरीके से कब्जा उनका हो जाएगा। सरकार तो ये कह रही है कि कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो ज़मीन दे दी जाएंगी, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की ज़मीन मुसलमानों की यहाँ पर हिंदुस्तान में पड़ी हुई है, जो पाकिस्तान तक यहाँ से छोड़ के चले गए। मोहम्मद अली जिन्ना तक के बहुत सारे
पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह ज़मीन पड़ी है। मैं बुरहानपुर से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पर मुग़लों ने अरबों खरबों की संपत्ति जो है मुसलमानों को दे के गई है। सारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर इंदौर में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसका हम जो है सही उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास फंड नहीं होने की वजह से हम उसको गरीबों के जैसे दुकानदार लगाए, कोई मैकेनिक की दुकानें लगी हुई है, कुछ सामान की दुकानें लगी हुई है, तो वो आज कल को ये बात नहीं होने की, कल नियम कानून से बात चलेगी। अभी हमारे को वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से जो है हम हर साल हमारा हिसाब किताब बना करके वहाँ वक्फ बोर्ड में देते हैं, जो भी हमारी ट्रस्ट बनी हुई है। यही तो बात की जा रही है, हिसाब किताब, यही तो बात कही जा रही है कि हिसाब किताब ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने एकाधिकार दिखा दिया जमीनों पर। बिल्कुल बताइए, उन पर उनके ऊपर बंदिश लगाई जा सकती है, उन पर लगाम लगाई जा सकती है। ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें क्या वो लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं या जो ट्रस्ट के मालिक बन गए हैं उन पे जुल्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी ट्रस्टें बनी हुई है, बुज़ुर्गों की बहुत बड़े बड़े मज़ारात मस्जिदें दी गई है हिंदुस्तान में। यहाँ पे इंदौर में रानीपुरा हुआ, यह हुआ, बड़ी बड़ी ट्रस्टें चल रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है कि जहाँ पर बहुत कम दामों के अंदर हमारे यहाँ पर जो है हमने जमात खाने दिए जाते हैं। जो शादी ब्याह खाने वगैरह के प्रोग्राम होते हैं और आए दिन प्रोग्राम होते हैं। हम लोग सड़कों पे बहुत कम प्रोग्राम करते हैं। हमारे जो मस्जिदों के और उसके बड़े बड़े हमारे ट्रस्ट बने हुए हैं, हमको वहाँ फ्री ऑफ चार्ज यानी नहीं के बराबर हमको चार्ज लगता है। आज आप कोई शादी हॉल लेने के लिए जाओगे तो 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए लगते हैं। तो लगता है आपको कि ये जो बिल या जिस अधिनियम की बात कही जा रही है वो आपके हित में नहीं है, इसलिए आप विरोध? पता ही हमारे हित में नहीं है, हम इसका विरोध तो नहीं कि कोई कुछ लोगों की वजह से आप गुमराह हो रहे हैं, कुछ लोगों ने आपको गुमराह कर दिया है। गुमराह नहीं हो रहे हैं, हमने इसके लिए बहुत जद्दोजहद हमारे बुजुर्गों ने की है, बहुत मेहनत की है। और जो मेरे एक बड़े भाई साहब जो थे वक्फ बोर्ड में जो थे कन्वीनर रह चुके हैं, खंडवा और बुरहानपुर के कन्वीनर रह चुके हैं, इंदौर के काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। तो पूछते बहुत देर से हमारे साथ खड़े हैं। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या कहेंगे? अब सुनवाई क्या होगी, ये तो सब सरासर गलत हो रही है, जो भी हो रही है बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है। ये तो एक टारगेट कर रहा है यार, ये मुसलमानों को कौन कर रहा है टारगेट? सरकार कर रही है और क्या, नए नए नियम ला रही है, कुछ तुक ही नहीं है उसका नियम का। तो सरकार क्यों टारगेट करेगी, वजह क्या है? अब वजह सबके सामने जग जाही ना, सुनी नहीं ना किसी की सरकार, उनकी जो मर्जी आ रही है वो काम कर रहे हैं। ये बात वक्फ बोर्ड की नहीं है, हर काम में देख लो आप, सब काम में कुछ ना कुछ उल्टा सीधी हो रही है, किसी की सुनवाई हो ही नहीं रही है, न किसी की सुन रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोगों के लिए हितों का ये अधिनियम है, नहीं, आप नहीं, लोगों को नहीं, इससे नहीं। आने वाले समय में बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं कुछ नहीं, सब आपको आपका अधिकार मिले, नहीं, इसलिए नहीं। इसमें संशोधन किया जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो सब सारा आम सबको मालूम है, पब्लिक सब जानती है और वो खुद जानते हैं मेरे हिसाब से तो कि गलत हो रही है जो हो रही है। अब तो ये बिल तो पास हो चुका है बाकायदा लोकसभा से, राज्यसभा से, विरोध हो रही है। और नहीं विरोध हो गया, लेकिन राष्ट्रपति जी की इसमें मोहर लग चुकी ये है। जब अब वो कह रहे हैं कि मानना तो पड़ेगा, सदन से बना हुआ कानून है। जहाँ तक मैं समझता हूँ से ये, पास हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें कुछ ना कुछ नियम में बदलाव करना ही पड़ेगा उनको, पब्लिक के आगे झुकना ही पड़ेगा। इससे पहले भी हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट के जो हुआ है उसमें चेंज करा है, पॉइंट कुछ ना कुछ चेंज होंगे इसके। वो तो क्या पूरे 100% लगाते हैं, बाद में 25% कम कर देते हैं। एक सवाल है मालिक कि 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुना है तो आप लोग उस फैसले को मानेंगे, स्वीकार करेंगे? नहीं तो जबरदस्ती मानना ही पड़ेगा ना, सरकार की सरकार कौन है, सरकार का फैसला तो आखिर देता है, जो उनकी मर्जी करेंगे। पब्लिक क्या कर सकती है, बस फड़फड़ा सकती है, पब्लिक विरोध कर सकती है। तो कर रहे हैं विरोध आप? विरोध तो करेंगे ना बिल्कुल। अच्छा एक चीज, पश्चिम बंगाल जल रहा है, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, गाड़ियां जलाई जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, बहुत सारी तस्वीर सामने आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? भाई दंगाई का कोई तो मजहब होता ही नहीं है, क्या हिंदू और क्या मुसलमान, नुकसान तो नुकसान है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, नुकसान तो नुकसान है। और दंगाई का कोई मजहब होता ही नहीं है। उनका भी विरोध करेंगे? बिल्कुल भाई, वो भी इंसान है ना, नुकसान तो उनका भी नुकसान ही कहलाएगा ना। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये सब पॉलिटिक्स हो रही है, ये जो हो रहा है ना दंगे, इसे पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। ना हिंदू लड़ता है ना मुसलमान लड़ता है। ममता दीदी क्यों नहीं कुछ कर हाँ रही है? हाँ, तो ये वो उतनी बड़ी सरकार वो चला रही है, लेकिन उसके पीछे भी तो इतनी बड़ी केंद्र सरकार बैठी हुई है, उसको तो कब से उखाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। वो तो सबके हित में बोलती है, हक बात बोलती है, अननेसेसरी किसी के साथ में जाना भी नहीं चाहती है वो, लेकिन बात तो सही बोलती है ना वो। आज एक इतना बड़ा समुदाय को उसको ये लेकर सही कर रही हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे हिंसा हो रहा है, जिस तरीके को तो रोकना ही पड़ेगा ना, वो प्रशासन को जिस तरीके से काम करने का वो तो रोकना ही पड़ेगा ना उसको। क्यों नहीं रुक रहा है? अब ये प्रशासन की कमजोरी है। ना कमजोर? हाँ,
क्या कहेंगे उन लोगों को, उन दंगाइयों को क्या कहेंगे भाईजान? लोग आपको देख रहे हैं, उन दंगाइयों को जो पश्चिम बंगाल में हिंसा कर रहे हैं। भाई दंगाई मैंने क्या बोला आपको, दंगाई है, दंगाई का कोई मजा होता ही नहीं, राजनीति है तो राजनीति के अंदर हिंदू मुसलमान सब के साथ हैं। क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल? देखिए पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, दंगा नहीं होना चाहिए। जब हम एक ही, हमारा मजहब भी नहीं सिखाता है कि इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप दूसरी कौम से लड़ो। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, ना कि हिंसा का पैगाम देता है। मोहब्बत से बात रखी जा सकती है। जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। विरोध करने का तरीका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम उस चीज़ का बिल्कुल कंडेम करते हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, हम उस चीज़ का दोनों का कंडेम करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को अगर कहीं पे माइनॉरिटी हैं तो उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पूरा मुस्लिम समाज इसका कंडेम करता है। अगर ममता दीदी अगर वहाँ की मुख्यमंत्री हैं तो उनको इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि वहाँ पे जो बिल्कुल विरोध अपनी जगह है। बाकी अगर किसी वर्ग विशेष को परेशान करा जा रहा है, कोई माइनॉरिटी है उसको परेशान करा जा रहा है, तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। चाहे वो इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, कहीं भी हो, अगर किसी के साथ जुल्म होगा तो मुसलमान कभी उस जुल्म के साथ में नहीं खड़ा है। बिल्कुल। क्या कहेंगे भाईजान? क्या आपका सवाल क्या? पहले तो सवाल ये है कि वक्फ बिल का विरोध जारी है, 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या मानते हैं आप, वक्फ बिल को लेकर बदलाव होना चाहिए, क्यों विरोध किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? वैसे तो वक्फ बिल जो क्या है, ये कानून आया है, वैसे गलत ही आया वो, क्योंकि जिस हिसाब से किसी ने किसी को चीज़ दान दे दी, किसी ने किसी को दान दे दी, कोई क्या है कि दान, मैंने आपको कोई चीज़ अगर डोनेट कर दी तो वो चीज़ आपकी हो गई। तो वक्फ की जितनी चीज़ें हैं वो सब डोनेट करी हुई है। अब डोनेट करी हुई चीज़ को मतलब है ना, गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने इसमें लेंगे, तो ये तो गलती कर रही है ना गवर्नमेंट। वो तो कह रही है कि अरे नहीं, कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कुछ लोगों ने नहीं कब्जा तो कर लिया, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट, आप ये बताओ कि कब्जा कर लिया तो गवर्नमेंट के पास पावर है, वो सब कुछ हटा कर सकती है। गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है? जब गुंडों को मतलब है ना क्या बंद कर सकती है। उसी पावर के लिए तो इस अधिनियम को लेकर आ रहे नहीं हैं। नहीं, बाकी गलत तरीके से कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब है ना कोई भी ट्रस्ट में मतलब है ना क्या है कि गैर मुस्लिमों को रख देंगे, मुस्लिम ट्रस्ट में मतलब गैर मुस्लिमों को रख देंगे, ऐसा होता है क्या? आज तक किसी मतलब मुसलमान को क्या है कि मंदिर के ट्रस्ट में अगर किसी ने कोई चीज़ दान करी है तो किसी मुसलमान को ऑब्जेक्शन नहीं है। वो क्यों करेगा ऑब्जेक्शन? वो तो इसलिए क्या है कि क्या कोई चीज़ दान हो गई, जो डोनेट कर दी उसको डोनेट ही रहने दो आप, क्या है वो हक है उसका। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट की नीति में कहीं ना कहीं मतलब है ना क्या है कि वो है, इसी वजह से वो हुआ। इससे पहले 3 तलाक का कानून बनाया गवर्नमेंट ने, क्या करा गवर्नमेंट ने? मुसलमानों के खिलाफ क्या है कि जो बीजेपी, जिसने मतलब है ना ये समझ लो मुसलमानों का एक सांसद ही नहीं दिया, एक विधायक नहीं दे रही, पार्षद तक नहीं देती है, वो क्या है कि मुसलमानों का भला करेगी? वो तो कह रहे भला ही होगा। अरे वो उनके कहने से क्या होगा? अरे अब मैं कह दूं कि आपका भला होगा तो हो जाएगा क्या भला? ऐसा कह देने से हो जाएगा भला? आप ये बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। अरे आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं कि मैंने आपका बोल दिया कि भला होगा तो आपका हो जाएगा क्या भला? वो तो कह रहे हैं कि सरकार कह रही कि विपक्ष भी आ जाए, चर्चा करने के लिए तैयार है। अरे तो चर्चा क्या कर रहे हैं? करी चर्चा क्या? अरे कोई चीज़ आपके पास क्या है कि पावर में हो तो इसलिए आपने क्या बिल पास करवा लिया। आज क्या है स्पष्ट मतलब है ना क्या, इससे पहले क्या है क्या सारी क्या है पब्लिक की राय ली, पब्लिक की राय ली, पब्लिक की कोई राय नहीं ली गई। इसलिए तो गवर्नमेंट जो चाह रही है, जिसके हाथ में डंडा, वो तो वो वाली कहानी हो रही है साहब, जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस, पुराने लोग जो कहावत कहते थे वही काम हो रहा है। आज 11 साल से मतलब है ना क्या है कि रोजगार कहाँ जा रहा है, लोगों की क्या है आर्थिक स्थितियाँ कहाँ पहुँच गई है, उस पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ क्या है कि हिंदू मुसलमान में गवर्नमेंट उलझा रही है और कुछ भी नहीं है। क्या है देश कहाँ जा रहा है? आप तो ये देखो, आप इंडिया का पासपोर्ट मतलब है कि क्या क्या वैल्यूएशन हो गई है, 140 से भी नीचे मतलब आ गया है। हिंदुस्तान से मतलब तुमने क्या है कि वहाँ से बाहर से लोगों को लेके आने का वो करा है। 25 लाख लोग इंडिया की क्या है कि वो छोड़ चुके हैं, यहाँ से सिटीजन छोड़ चुके हैं, नागरिकता पूरी तरह। ये क्या है सवाल है जो आप लोगों को क्या है पत्रकारों को उठाना चाहिए गवर्नमेंट से, वो नहीं आप हमसे उठा रहे हो। अरे हम तो आपके बीच खड़े हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, हम तो आपकी राय जान रहे हैं। तो ये बता तो रहे हैं, पब्लिक से अगर क्या है पूछा जाओगे सही मायनों में तो क्या है क्या पब्लिक भी क्या है इस पक्ष में है नहीं कि मतलब है ना किसकी चीज़ को हड़पा जाए, सीधी ये वो हो रही। मानते हैं कि ये आप लोगों के बिल कानून बिल्कुल क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ है। अगर क्या है कि अरे गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर तथ्यों के हिसाब से करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या दबाव में काम कर रही है? कर रही क्या? निष्पक्ष कर रही क्या? ये बताओ आप ये बताओ कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि दबाव में जो काम होगा वो काम गलत ही होगा।
आज क्या है कि एक मंत्री ये कह रहा है कि मतलब है ना क्या है सुप्रीम कोर्ट मतलब है ना हमारी नीति से चलेगी तो सही रहेगा। आप सुनो, आप यार आप भी क्या है कि पत्रकार हो, आप तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हो आप। मुस्लिम इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। वक्फ बिल को लेकर विरोध क्यों हो रहा है, मुसलमान भाइयों के बीच में आखिर वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ चल रहा है। हालांकि अब सुनवाई 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन उसके पहले हमने आपको दिखाया कि मुस्लिम समाज में वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ, ब्रिजेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।